और मैं हूं आपके साथ साक्षी राठौर। सम्यक कॉन्फ्रेंस के तहत रविवार को चक्कर रोड के वरड मैरिज लॉन में बेरोजगारी पर सुप्रसिद्ध विचारक भास्कर राव रोकड़े ने कहा कि मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 साल लागू होने पर 5,30,000 कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाएंगे तथा 5,30,000 युवाओं को सम्मानजनक नौकरी मिल जाएगी। कॉन्फ्रेंस में मंडला के विधायक डॉक्टर अशोक मरसकोले, कार्यक्रम के समन्वयक अरुण गोटी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र देशमुख, जिला कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष हेमंत बागदरे, जिला कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष अनुराग मिश्रा आदि उपस्थित थे। तो मैं अब विषय की ओर आ रहा हूं। मैंने उन समस्याओं को बहुत करीब से देखा है। आखिर बेरोजगारी है क्यों? आखिर बेरोजगारी इतनी बढ़ क्यों गई? ये सोचने का विषय तो है। एक बिंदु मेरे सामने आया। आदरणीय डॉक्टर देशमुख जी भलीभांति जानते हैं, हमारे प्रदेश में नहीं बल्कि संपूर्ण देश में, बल्कि दक्षिण के राज्यों में सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु की जो व्यवस्था थी वह यह थी कि दक्षिण के राज्यों में 56 साल और मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में 58 साल। बड़ी विचित्र स्थिति आई सरकार के सामने। सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को फाइनल पेमेंट लाखों रुपए में करना पड़ता है। सरकार ने सोचा है बड़ी समस्या है, हमारे पास पैसा नहीं है। और एक बड़ी मजे की बात यह है कि ये चीज निवेश में डाल के रखें पैसा, इससे जो आय हो रही है उससे उस कर्मचारी का भी वेतन आराम से निकल रहा है, उसके अलावा और 1-2 कर्मचारी का निकल जाता है। इस पैसे की हमें जरूरत है, क्यों न हम सेवानिवृत्ति आयु 2 साल बढ़ा दें। तो सरकार ने पेंशन के बोझ से बचने के लिए, सरकार ने जमा पूंजी को जाने से रोकने के लिए, सरकार ने नए कर्मचारियों की नियुक्ति से बचने के लिए 2 साल सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ा दी और 58 से 60 साल हो गई। ये 2 साल का समय बहुत ही अच्छा बीता। बाद में जो सरकार आई उनको लगा यार अगर सच पूछा जाए तो सबसे अच्छा समय वही 2 साल का था। और हमको ऐसा लगता है कि अब तो लोग 70-80 साल तक मजबूत रहते हैं, तो हम इस रिटायरमेंट की आयु को 70 साल तक बढ़ा देते हैं। तो उन्होंने बोला और 2 साल बढ़ा देते हैं। बोले नहीं, अचानक 2 साल बढ़ा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा भैया, कहीं बेरोजगार युवा सामने ना आ जाए। इसलिए उन्होंने सोचा चलो पहले डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स की 2 साल बढ़ा देते हैं। अगर युवाओं ने विरोध नहीं किया तो फिर हम सबकी 62 कर देंगे। तो पहले तो डॉक्टर प्रोफेसर की 62 किए, कोई विरोध नहीं हुआ, युवा कभी सड़क पर आते ही नहीं, इसलिए उन्होंने बाद में सबकी 62 साल कर दिया। देखा कोई विरोध नहीं है, फिर उन्होंने सोचा नहीं अब 65 करना चाहिए। तब डॉक्टर्स प्रोफेसर्स की 65 साल कर दिया। बोले देखते हैं 3 साल तक युवाओं को अगर गुस्सा ही नहीं आता, युवा चुपचाप सहन कर लेते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, हम सबकी 65 कर देंगे। और अभी हाल ही में सरकार ने निर्णय लिया सबकी कर देते हैं ना 65, डॉक्टर प्रोफेसर की 68, पहुंचने लगे 70 के पास। ये तो यहां तक बात ठहरी। युवा साथियों, आपको दंगा हुआ, भारत पाक, भारत चीन आदि की बात हुई, वो सुनने के लिए बड़ा समय मिल जाता है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं इनको शायद पता भी नहीं होगा, अभी 8 दिन 10 दिन 15 दिन पहले कोई एक निर्णय ले लिया। निर्णय क्या लिया? प्रस्तावित किया, सिफारिश किया EPFO ने, भविष्य निधि आयुक्त ने भारत सरकार के, कि भविष्य निधि का बोझ बहुत ज्यादा पड़ रहा है, रिटायरमेंट वालों को पेंशन देना पड़ रहा है, और अब तो उम्र बढ़ते जा रही, मतलब अब तो 70-75 तक भी ठीक ठाक रहते हैं। उनकी तो सोच थी कि जब तक न मरे तब तक नौकरी करे, क्या दिक्कत है। तो उन्होंने इतना तो नहीं बोला, लेकिन EPFO ने भारत सरकार को सिफारिश कर दिया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु
5 साल बढ़ा दी जाए। क्या आप लोगों ने ये बात सुनी है? तो आप ध्यान से सुनिए, अपने अपने मोबाइल में भी सर्च करिए, ये चीज मिल जाएगी, अभी की बात है। 5 साल केंद्र सरकार ने बढ़ाने का निर्णय ले लिया, मतलब सिफारिश सुन लिया। वो सिफारिश एक बहाना है। दाढ़ी वाले बाबा अगल बगल से सिफारिश मंगाते हैं और बड़े मजे से उसको लागू कर देते हैं। अगर 65 साल रिटायरमेंट आयु कर दी गई केंद्र की, तो राज्य पहले से ही बढ़ा हुआ है, राज्य 70 कर देगा और युवाओं को और 5-7 साल तक नौकरियों के अवसर नहीं मिलेंगे, कोई वैकेंसी नहीं निकलेगी। कितनी दुखद बातें हैं। लगातार पढ़ने वाले निकलेंगे, नौकरियों के अवसर नहीं निकलेंगे, तो आखिर बेरोजगारी बढ़ेगी नहीं तो और क्या होगा। तो युवा साथियों, मेरी बात ध्यान से सुनिए और मेरे साथ संकल्प लीजिए। अधिकार जब प्रेम से न मिले तो झपट के ले लेना चाहिए। तो युवा साथियों, इस सम्यक अभियान ने संकल्प लिया है आप लोगों की शक्ति के भरोसे कि 1 जनवरी 2024 को मध्य प्रदेश में सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 साल लागू कर दी जाएगी और इसका सुनिश्चित क्रियान्वयन 31 जुलाई 2024 को कर दिया जाएगा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि 31 जुलाई 2024 को जैसे ही 58 साल की उम्र पार किए अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होंगे तो उनकी संख्या सरकारी निगम मंडल बोर्ड सहित 5,30,000 होगी। जब 5,30,000 अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होंगे तो 1 जनवरी 2024 से 31 जुलाई 2024 के बीच 5,30,000 युवाओं की नौकरी सुनिश्चित हो जाएगी। 5,30,000 युवाओं। यदि 5,30,000 युवाओं को 6 महीने की अवधि में नौकरी दी जाती है तो मध्य प्रदेश में अव्वल दर्जे के पढ़ाई करने वाले हमारे युवाओं को नौकरियां मिल जाएगी या नहीं? आप लोगों के लिए अवसर आए या नहीं? तो आप लोग अब उस 5,30,000 के फोकस पर ध्यान दीजिए।